Assalamualaikum students, hope you are fine. Today we will learn the computer of class 6 chapter 1. We are going to learn the concept of output devices and it's on page number 14. Let's start. Output devices. After the processing of data, output is obtained. Output क्या है? जब डाटा की प्रोसेसिंग करके हमें सब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आउटपुट के फॉर्म में होती है। तो जब हमने आउटपुट ऑब्टेन करनी है कंप्यूटर से तो वो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए पॉसिबल होगा, विच इज़ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इट कैन अपीयर इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स यूजिंग डिफरेंट आउटपुट। अब जो कंप्यूटर के ज़रिए हमें आउटपुट हासिल होती है या जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल करते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। कभी वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता है, कभी वो वीडियोस की फॉर्म में होता है, कभी सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, सॉन्ग्स की फॉर्म में होता है, या फिर डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स होते हैं। तो इसलिए डिफरेंट आउटपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो द मोस्ट मेजर आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। मॉनिटर इज़ अ टीवी लाइक डिवाइस। ये टीवी की तरह का दिखाई देता है। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन कॉल्ड डिस्प्ले स्क्रीन। अब जो मॉनिटर है वो रिजल्ट्स सॉफ्ट फॉर्म में स्क्रीन पे शो करवाता है, तो उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? डिस्प्ले स्क्रीन। द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर। दीज आर द डिवाइसेस डेट प्रोवाइड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड्स। तो स्पीकर से हमें किस तरह की आउटपुट मिलती है? साउंड की फॉर्म में। प्रिंटर्स। अ प्रिंटर प्रोवाइड्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस ऑन पेपर। प्रिंटर क्या करता है जी? जो आउटपुट है या जो डाटा है वो उसको प्रिंट करके पेपर के ऊपर टेक्स्ट की फॉर्म में या डिफरेंट तफसील की फॉर्म में प्रिंट कर देता है। एन आउटपुट प्रिंटर इज़ कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। प्रिंटर के ज़रिए जो आउटपुट हमें हासिल होती है उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। मॉनिटर के ज़रिए जो हमें आउटपुट हासिल होती है उसे सॉफ्ट फॉर्म में कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो प्रिंटर के ज़रिए हासिल होती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। नाउ द मोस्ट मॉडर्न टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ 3D प्रिंटर। मतलब तीन डायमेंशंस में प्रिंट हो सकता है। 3D प्रिंटर कौन सा होता है जी? जो 2D प्रिंटर्स होते हैं उसमें लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में प्रिंट हो सकता है, लेकिन जो 3D प्रिंटर है उसमें लेफ़्ट, राइट एंड अपवर्ड डायरेक्शन, तो 3 डायरेक्शंस में प्रिंटिंग हो सकती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द 3D प्रिंटर्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? अब कंप्यूटर के ज़रिए जब हमने आउटपुट ऑब्टेन कर ली है तो काफ़ी दफ़ा हम उसे स्पीकर्स के लिए के ज़रिए हासिल कर लेते हैं या प्रिंटर्स के ज़रिए, लेकिन ज़्यादातर हमें डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर रखना पड़ता है ताकि वो फर्दर फ्यूचर में यूज़ हो सके। तो उसके लिए कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अ स्टोरेज डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट डिज़ाइन टू स्टोर डाटा। स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है और ये डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है एंड प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए भी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर। वो कौन सी 2 टाइप्स हैं? प्राइमरी स्टोरेज मीडिया एंड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। प्राइमरी स्टोरेज मीडिया में डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। अच्छा जी, जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग हो रही होती है तो वो प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होता है, लेकिन जब प्रोसेसिंग होकर सम इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो जाती है तो उसे कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। आ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया सेव्स डाटा आफ्टर इट हैज़ बीन सेव्ड बाय प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज में उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो के बाद में उसको कहाँ पे सेव कर दिया जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.